कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंदगणाधिनाथ सहितो श्री विश्वनाथ प्रभो केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। श्री विद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कार मंत्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कित बिन्दुमध्यवसता श्रीमत्सभा नायिका श्रीमच्छणमुख विघ्नराजजन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः कारुण्यवारां निधिम् अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनता पवर्गमखिलो धारं किशोराकृति नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वनरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। 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 मारुति नंदन प्रभु हनुमान। मारुति नंदन प्रभु हनुमान। मारुति नंदन प्रभु हनुमान। मारुति नंदन प्रभु हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 मारुति नंदन प्रभु हनुमान। मारुति नंदन प्रभु हनुमान। मारुति नंदन प्रभु हनुमान। मारुति नंदन प्रभु हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 केसरी नंदन जय हनुमान। केसरी नंदन जय हनुमान। अंजनी नंदन जय हनुमान। अंजनी नंदन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 मारुति नंदन जय हनुमान। मारुति नंदन जय हनुमान। मारुति नंदन जय हनुमान। मारुति नंदन जय हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। विश्वनाथ भगवान की। दुर्गा मैया की। जगन्नाथ महाप्रभु की। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा। परम आराध्य परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज। सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, जिनके मंगलमयी शुभ प्रेरणा से बलांगीर दिव्य जीवन संघ शाखा में हम लोग आज से 7 दिन तक
तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के एक कांड सुंदराकांड के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। आप सब आदरणीय उपस्थिति, आश्रम के वरिष्ठ सदस्यगण, मातृशक्ति सज्जन वृंद, साधक जिज्ञासु मुमुक्षुगण। अक्सर आप लोग जानते हैं रामायण के बारे में, जो भी भारत में पैदा हुआ होगा, रामायण की कथा जो है ना थोड़ी बहुत हर व्यक्ति जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो रहस्यपूर्ण है, मार्मिक तथ्य उसके अंदर है, जिसके ऊपर साधक साधिकाओं को बहुत मनन करना चाहिए। सब जगह प्रसिद्ध है सुंदराकांड पारायण करना, पढ़ते हैं सब। बस सुंदराकांड स्टार्ट की 2.5-3 घंटा के अंदर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद खा पी करके चले गए। बहुत जगह पे चलता है, चलो पढ़ने से भी पुण्य होता है, लेकिन इसके अंदर इतनी साधनाएं हैं जिसको हम लोग बहुत कम समझते हैं। अब समझ ही नहीं पाएंगे तो मनन क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, रामचरितमानस में 7 सोपान है, 7 कांड है। जैसे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज सॉल्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज 6 स्तंभ बनाए, 6 सोपान बनाए कि आप कैसे आत्मस्थ हो सकेंगे, अपने स्वरूप में आप कैसे प्रतिष्ठित हो पाएंगे। एक क्रम बनाए उसमें। तो ठीक इसी प्रकार रामचरितमानस में भी क्रम है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तराकांड। 7 जो कांड है उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करें, आपकी दृष्टि में ये बात आ जाएगी तुरंत। बाल कांड का अभिप्राय होता है जब आप आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं तो आपका जो स्वभाव है बालक वत होना चाहिए। जैसे कोई छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, बालक है, बहुत भोला भाला होता है, सरलता उसके अंदर होती है, राग द्वेष नहीं होता है, मोह ममता नहीं होती है, एक शुद्ध हृदय उसका होता है, जो छोटा बालक है। ठीक इसी प्रकार आप भी यदि आध्यात्मिकता में प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने आप को आप सरल बनाइए। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। संत का जो लक्षण है तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं सरल स्वभाव, मन में कोई कुटिलता नहीं है। साधु नाम मनोवाची क्रियायाम च एक रूपता, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम। मन वाणी और क्रिया से एक रूपता।
आप भगवान की ओर जाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवत प्राप्ति का अभिप्राय परम आनंद, भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, परम आनंद, जहां दुख का लवलेश भी नहीं है, तिल मात्र भी जहां दुख नहीं है। संसार में व्यक्ति रहता है फिर भी दुख रहित रहता है। देखो, शरीर में व्याधियां होती हैं, मन में व्याधियां होती हैं, समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, व्याधियां हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर ही चला जाता है। माता पिता झगड़ रहे हैं लेकिन बच्चा अपनी मस्ती से खेल रहा है। कभी आप देखे हैं घर में माता पिता लड़ रहे हैं, बच्चा अपनी मस्ती में है। भोजन बना कि नहीं बना कोई चिंता नहीं है। बालक वत जो बाल कांड है, बाल कांड आपको शिक्षा दे रहा है कि आप यदि भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को बालक जैसा बनाओ। और जो व्यक्ति बालक बन जाएगा ना, तब जाके फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा। एक साथ कोई जवान होता है कि पहले बचपन में जाएगा फिर उसके बाद फिर जवान होगा। एक साथ कोई जवान होता है? कोई नहीं होता है, क्रम से जाएगा। और हम लोग ऐसा कर रहे हैं जब हम चांद को छू लेंगे, चांद को पकड़ लेंगे। तो भगवत साक्षात्कार के मार्ग में यदि आप चलना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला स्वभाव होना चाहिए, अरे भाई मेरे अंदर क्यों ये राग द्वेष बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। कौन सा व्यक्ति प्रसाद को प्राप्त कर सकता है? अभी जैसे हम लोगों को प्रसाद मिलता है तो देखते हैं केला है, अमरूद है, पपीता है, संतरा है। प्रसाद शब्द का अर्थ ही होता है प्र शब्द का अर्थ है परमात्मा, सा शब्द का अर्थ है साक्षात, और द का अभिप्राय दर्शन करना। परमात्मा को साक्षात दर्शन करना, उसका नाम है प्रसाद। हम लोग सिर्फ केवल प्रसाद खाना जानते हैं ना, चलो हाथ में आ गया, खा लिए, थोड़ा सिर पे हाथ लगा लिए। तो गीता में भगवान कहते हैं प्रसादस्तु प्रसन्नता, भाष्य में लिखते हैं। लेकिन प्रसन्नता किसको मिलेगी? राग द्वेष वियुक्तैस्तु, जिस व्यक्ति के अंदर वियुक्त हो चुके हैं राग द्वेष, संसार के प्रति कहीं ना कहीं यदि प्रियता होगी तो राग हो जाता है, और प्रियता होती है तो द्वेष हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर ये दो भाव जागृत होते हैं, कभी किसी से राग हो जाएगा, कभी किसी से द्वेष हो जाता है। लेकिन जो मन को ऐसा बनाता है, उस मन में राग द्वेष स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जैसे आप सोच लीजिए आपके पास कैमरा है, वीडियो कैमरा है, सोच लीजिए। आजकल तो सब व्यक्ति के पास मोबाइल में रहता है ना, तो रास्ते से चलते समय वीडियो कैमरा को यदि आप ऑन कर देंगे तो सारे जो भी व्यक्ति हो, पेड़ पहाड़ हो, नदी नाले हो, जो कुछ भी है, सारे दृश्य उसमें चिपक जाते हैं। आप ऑन करके ऐसे घुमा लीजिए तो वीडियो बाद में देख सकते हैं कि नहीं। लेकिन दर्पण को भी आप घुमाइए, दर्पण में जरूर वो सारी चीजें दिखाई पड़ेगी, लेकिन चिपकेगी भी नहीं। दर्पण में चिपकेगी कि नहीं? दिखाई पड़ेगी कि नहीं? दिखाई तो पड़ेगी, लेकिन विषय उसमें चिपकते नहीं है।
और हम लोगों के जो मन है वो कैसा है, वीडियो कैमरा के जैसे है, सब चिपक जाते हैं उसी में। और छोटे बच्चे का जो मन है वो दर्पण जैसा है, सब देखता है लेकिन ना किसी के प्रति राग द्वेष है। राग द्वेष विजुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण, इंद्रियों के द्वारा आप विषयों का सेवन कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन कहीं चिपकते नहीं है। जो इंद्रियों को काबू में कर रखा है, मन जिसके अधीन है और सांसारिक कार्यकलापों को सुंदर रूप दे रहा है, उसी को ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो जो पहला कांड है बाल कांड। अच्छा, बाल कांड से थोड़ा सा आप यदि आगे बढ़ेंगे तो अयोध्या कांड है, और अयोध्या कांड का एक सामान्य सूत्र है निर्वैरता, वैर भाव का अभाव। अब जैसे कहीं भी आप देखेंगे जमीन जायदाद को लेकर के, पैसा को लेकर के, माता पिता को लेकर के भाई भाई में अक्सर झगड़ा होता है। भाई भाई में अक्सर झगड़ा होता है। माता पिता बूढ़े हो गए, दो चार भाई हैं तो तुम संभालो, मैं क्यों संभालूंगा, बंटवारा करते हैं, भाग करते हैं। जमीन है, कहेगा नहीं नहीं मैं तो एक सूत भी नहीं छोड़ूंगा, जितना होना चाहिए सबको बराबर हो। वैर भाव पलने लगता है आपस में। लेकिन राम जी ने शिक्षा दी, अयोध्या के राजा बनने वाले थे, जैसे हवा में पत्ता खिसक जाता है तो ठीक इसी प्रकार अयोध्या से राम जी खिसक गए। अब यदि भगवान राम उस समय चाहते, राज्य की सारी जनता चाहती थी कि राम राजा बने, बहुमत था उनके पास, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किए, अपने आप को एक साधन बनाए। क्या बनाए? गीता में आप एक शब्द हर समय सुनते होंगे, निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप निमित्त बन जाओ। निमित्त का मतलब साधन। आपके माध्यम से कोई और काम कर रहा है। जैसे गाड़ी साधन है, गाड़ी एक माध्यम है, चलाने वाला कोई और है। तो ठीक इसी प्रकार राम जी साधन बन गए, और उस साधन के द्वारा कार्य संपादन कौन करते हैं? कैकेयी और दशरथ महाराज तो स्वयं साधन बन गए। लेकिन यदि वहां अहम भाव आ जाता, कर्ता भाव यदि आ जाता, तो कहते मैं क्यों राज्य छोड़ करके जाऊं, मेरे में कौन सी कमी है। लेकिन रामचरितमानस में राम जी कहते हैं कि मैं यदि राज्य छोड़ करके जाता हूं तो अनेक लाभ उसमें है। सबसे पहला जो लाभ है, दशरथ महाराज को नरक जाना नहीं पड़ेगा। क्या जाना नहीं पड़ेगा? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भले प्राण चला जाए तो उसको स्वीकार करेगा, लेकिन वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और यदि राम जी यदि वनवास नहीं जाएंगे तो उनका वचन तो व्यर्थ हो गया। जो वर दे रखे हैं, और 2 वर जो कई मांगे हैं, कि पहले वर से 14 साल के लिए राम जी वनवास जाएंगे, और दूसरा वर है कि उसमें भरत जी राजा बनेंगे, वो वचन तो व्यर्थ हो जाएगा। और वचन व्यर्थ होने के नाते उनको नरक में जाना पड़ेगा।
हम लोग तो कभी भी झूठ बोल देते हैं, हम लोगों को वचन का कोई आता पता है नहीं। लेकिन जो संत है, सदमार्ग में चलने वाले हैं, नपे तुले शब्द में बोलते हैं, बहुत विचार करके बोलते हैं, सबके हितकारक बातें बोलते हैं। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज भी कहते हैं, सत्य बोलो, मधुर बोलो, अल्प बोलो, हितकारक बोलो। तो यदि मैं वनवास नहीं जाता हूं तो पिताजी नरक में जरूर जाएंगे, लेकिन मैं यदि जाता हूं, वचन पालन हो जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और हर पुत्र का कर्तव्य होता है माता पिता के मान को बढ़ाए, माता पिता के श्रेय को बढ़ाए, माता पिता को उच्चतर स्थिति में ले जाए। तो राम जी ने कहा कि पहला लाभ यह है कि दशरथ महाराज जी का जो वचन है वो पालन हो जाएगा। और लंबे समय से जो परंपरा चली आ रही थी कि कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ है जो वचन दे करके मुकर जाता। हम लोग तो सरी बोल देते हैं, कुछ बोल दिए उसके बाद सरी बोल देंगे। ऐसे से कोई चीज घटित नहीं होने वाली है, जो बोला जाता है उसको पालन किया जाए। तो इसलिए राम जी पहला लाभ उनको दिखाई पड़ा कि लंबे समय से जो परंपरा चली आ रही थी वो परंपरा टूटेगी नहीं। दूसरा लाभ उनको दिखाई पड़ा, कई माता सबसे ज्यादा खुशी होगी। आपको यदि कहीं विचार रखने के लिए किया जाए, मैंने कहा जाए, चाहे घर में हो, चाहे किसी सोसाइटी में हो, चाहे किसी भी जगह पे, और आपकी बात को कोई व्यक्ति अनुमोदन करता है तो व्यक्ति को खुशी होती है कि नहीं? चलो भाई, मैंने जो कहा सब लोग उसको स्वीकार किए, एक अंदरूनी उसके अंदर खुशी होती है। तो यदि मैं उस बात को पालन करता हूं, मैं वनवास में जाता हूं तो खुशी होगी कई मात्रा। तीसरा लाभ है, भरत यदि राजा होता है, कहते हैं राम जी से भी अधिक गुण भरत के पास था। 14 साल तक भरत जी भी शासन किए अयोध्या का, भले राजगद्दी में नहीं बैठे लेकिन 14 साल शासन किए। और वो जो 14 साल है राम जी से भी उत्कृष्ट शासन था। किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ 14 साल तक। कहते हैं अरे हमारे जो राजा है भरत है वो स्वयं नंदीग्राम में जा करके तपस्या कर रहे हैं, तो हम लोग भोग विलास में कैसे रहेंगे? हम लोग भी तपस्वी जैसे जीवन जिएंगे। 14 साल तक सब भोग त्याग के, किसी के घर में कोई संतान नहीं हुई, अकाल मृत्यु नहीं हुई, और परस्पर में प्रेम भाव रहा, सब मिलजुल करके कार्य संपादन करते थे। तो भगवान राम कहते हैं कि यदि भरत राजा होगा वो लायक है, और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई लोगों को श्रेय मिले, क्योंकि राम जी कोई स्वार्थी तो थे नहीं, वो परमार्थी थे, दूसरों के लिए कार्य करने वाले हैं। जो अपने लिए कार्य करते हैं वो तो स्वार्थी हैं। तो भाई लोगों को श्रेय देना चाहते थे। भरत राजा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो गुणवान है, पात्रता उसके अंदर है, योग्यता है उसके अंदर, तो राजा बने। तीसरा लाभ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। भाइयों को यदि श्रेय मिले तो मुझे खुशी मिलेगी। चौथा लाभ है, महात्माओं का दर्शन मिलेगा। मैं वनवास में जा रहा हूं तो जंगलों में रहेंगे कौन? महात्मा लोग रहते हैं, और महात्मा के दर्शन से ही अनेकानेक पुण्य प्राप्त होता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, केवल दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है।
पुण्य तो मिलेगा मेरे को, लेकिन सबसे जो बड़ा लाभ है सत्संग प्राप्त होगा। कहीं भी किसी महात्मा के पास आप जाएं तो सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग। संसार की बातें तो चलती रहती है, संसार की बात करेंगे, महात्मा के पास तो मिलेगा क्या? वो भी हाँ से हाँ मिलाएंगे, लेकिन यदि कुछ शंका है, साधना में कुछ कमी है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की बातचीतें होगी तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। एक बार एक चोर राजा के घर में चोरी करने के लिए गया। अच्छा, चोरी की कीमती चीजें उठाई वहां से, लेकिन जब भाग रहा था सैनिक लोगों ने देख लिए। अब चोर को पता लगा कि तो मैं तो मारा जाऊंगा, और मारा नहीं भी गया, राजा के पास गया तो मुझे तो फांसी में लटका ही देंगे। दूसरे के घर में चोरी करना और राजप्रसाद से चोरी करना, बहुत दंड मिलेगा उसको। तो जो चोर था खेतियों में इधर उधर भागने लगा अपने आप को बचाने के लिए। खेती में जाएंगे तो कीचड़ बिचड़ तो लगेगा कि नहीं लगेगा, शरीर पे लगेगा, कपड़े में लगेगा, लेकिन भाग रहा था प्राण बचाने के लिए। रात में संयोग से एक जगह पे सत्संग चल रहा था। अब अपने आप को बचाने के लिए सत्संग के बीच में चला गया वो जा करके वहां बैठ गया। सैनिक लोग भी देखे कि बहुत भीड़ है और चोर इसी के अंदर ही प्रवेश किया है, इसलिए चारों तरफ घेर लिए कि इसको तो पकड़ना ही है, नहीं तो हम लोगों को फांसी मिलेगी। सत्संग में सैनिक लोग डिस्टर्ब नहीं किए, खड़े रहे, लेकिन सत्संग जैसे समाप्त हो गया कहेंगे एक एक करके निकल करके जाएंगे। अब वो जो कीचड़ वगैरह में दौड़ करके गया था तो इसके कपड़े में भी कीचड़ है, पैर में भी कीचड़ है, कीचड़ ही कीचड़ है, तो इसको पकड़ ली उसमें। अब राजा के पास लेकर के आए, राजा के पास लेकर के आए और राजा उनको प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम राजप्रसाद में आकर के चोरी की? तो कहा महाराज मैंने चोरी नहीं की। कोई भी चोर मानता है क्या? चोरी करने के बाद कोई भी चोर मानेगा नहीं तुरंत। तो राजा पहले बहुत बड़े तांत्रिक भी थे, तो तंत्र पद्धति से वो परीक्षा लेते थे। तंत्र पद्धति कैसी है कि हाथ में पीपल का पत्ता रखते थे और उसमें बिल्कुल जलता हुआ अंगार जो है ना उसमें डालेंगे हाथ में। हाथ यदि जल गया तो पक्का चोर है, अब नहीं जलेगा तो साधु है। और चोर तो कहे कि मैं चोरी नहीं की। अब ये पद्धति उन्होंने अपनाई। अब उसके दोनों हाथ में पीपल के पत्ते उसमें रखे और बिल्कुल अंगार जो है ना ला करके उसके हाथ में डाल दिया। अब डालने के बाद उसका हाथ जला नहीं। चोरी उसने की थी लेकिन हाथ जला नहीं। तो राजा जो सैनिक लोग उसको पकड़ करके लाए थे उनके ऊपर बिगड़ गए। अरे तुम साधु महात्मा लोगों को उठा करके लेकर के आते हो, तुम लोगों को फांसी मिलेगी। तो चोर कहता है उसके बाद कि नहीं महाराज उनको फांसी मत दीजिए। क्यों? अरे तुम संत आदमी, तुमको उठा करके लेकर के आ गए ये लोग। तो कहा महाराज मैं पहले जन्म में चोरी की थी, इस जन्म में नहीं की। क्या? पहले जन्म में चोरी की थी, इस जन्म में चोरी नहीं की। राजा बोले मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है। महाराज मैं जब सत्संग में प्रवेश किया तो जो संत महात्मा है वो प्रवचन में बता रहे थे सब लोगों को कि जो व्यक्ति
भगवान के सामने स्वीकार कर लेता है कि भाई ये गलती मैंने की और दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा, ऐसे एक बार निश्चयात्मिका बुद्धि बना ले तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। और मैंने सत्संग में यही निश्चय किया कि मैं तो बचते बचते भी बचा हुआ हूं। सैनिक लोग यदि गोली मार देते तो उसमें रास्ते में ही मैं ढेर हो जाता, लेकिन फिर भी सत्संग के अंदर मैं आ गया, महात्मा की वाणी मैंने सुनी और मुझे होश आ गया, सावधानी मेरे अंदर आ गई और मुझे लगा कि इस जीवन को चरितार्थ करना है तो चोरी को छोड़नी है और आज से मुझे साधु बनना है। साधु का मतलब सत्य चिंतन, सत्य कार्य, सद मार्ग भी चल रहा है। तो राजा देखे कि भाई गीता में भी भगवान ने कहा कि अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छंद निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा जो भक्त है उसका नाश कभी भी नहीं होता है। तो राजा हैरान हो गए, देखे कि भाई एक बार इसने निश्चय कर लिया, तो कहने का मतलब उसी समय से वो साधु बन गया। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। एक बार निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई और दोबारा व्यक्ति जब गलती नहीं करता है तो उसी समय से वो साधु बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय, राम जी ने कहा कि मुझे सत्संग मिलेगा। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलति तीर्थम सद्य साधु समागम। हम लोग तीर्थ जाते हैं और तीर्थ का जो फल है मिलने में लंबे समय लगता है, लेकिन सत्संग से आपको जो प्राप्त होता है वो तुरंत फल देने वाला है। तो इसलिए भगवान राम ने कहा मुझे सत्संग मिलेगा, तीर्थ का दर्शन मिलेगा, संत का दर्शन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है मैं भोग को त्याग करके तपस्वी जीवन जीऊंगा। मैं अब व्यक्ति शादी करने के बाद तपस्वी बनता है कि भोगी बनता है? भगवान राम शादी करने के बाद पत्नी को साथ में लेकर के गए। देखो सीता जी केवल 10 महीना के लिए राम जी से हट करके रावण के पास रही अशोक वाटिका में, लेकिन बाकी समय तो राम जी के साथ में ही रही। लेकिन साथ में रहने पर भी भोग का त्याग, तपस्वी जीवन उन्होंने जिया। भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य जो जीवन है ये भोग के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए। तो जो कैकेयी माता है मुझे ये सब आसान बना दे। मैं यदि जंगल जा रहा हूं बिना झगड़ा झंझट करके, माता पिता के वचन को पालन करते हुए, तो इतने लाभ मेरे जीवन में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों को कहाँ इतनी दूरदृष्टि है नहीं कि हम लोग आगे को देख सकते हैं। सामने जो कुछ भी होता है लड़ लो, झगड़ लो, मारपीट हो जाओ, कोर्ट कचहरी करने लग जाओ, सारी जिंदगी को बर्बाद कर दो, इसी में ही व्यक्ति लगा हुआ रहता है। लेकिन रामचरित मानस अथवा रामायण के जो दूसरा कांड है निर्वैरता की शिक्षा देता है कि आपके जीवन में बैर नहीं होना चाहिए। तीसरा जो कांड है अरण्य कांड है। देखो अरण्य कांड से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। भगवती सीता भगवान राम के साथ है, शूर्पणखा आती है, उसमें निष्कामता का प्रतीक है अरण्य कांड। शूर्पणखा आने के बाद राम जी कभी शूर्पणखा को देखे नहीं।
सीता को ही देखते रहते थे, लेकिन शूर्पणखा से बातचीत भी हुई, बिना देखे बातचीत हुई। और जो व्यक्ति कामी होगा तो चारों तरफ देखता रहता है, दसों दिशाओं में उसका सिर घूमता रहता है। अब सीता को इसीलिए देखते रहते थे, सीता जो है ना भक्ति का प्रतीक है। आप यदि भक्ति को दृष्टि में रखेंगे तो काम आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। काम का मतलब केवल स्त्री नहीं, काम का अभिप्राय होता है इच्छाएं हैं। अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसको कहते हैं काम। उसमें से एक अध्याय सोच लीजिए स्त्री भी है, लेकिन अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं हम लोगों के जीवन में। कोई भी इच्छा जब प्रवेश करती है तो वो इच्छा को आप रूप देने के लिए लंबे समय लेते हैं, वो पता नहीं उसके बाद अनेक प्रकार की इच्छाएं और भी जुट जाएगी उसके साथ। विहाय कामांस सर्वान पुमांस सरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शशांतिम अधिगच्छति। भगवान ने कहा सचमुच में यदि आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं, विहाय कामांच सर्वान। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज भी कहते हैं, देखो सब लोगों के पास जो ना कुछ आवश्यकताएं रहती है, जरूरतें होती है, और उस जरूरतें को हम लोग पूर्ति करने में दिन रात लगे हुए रहते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जरूरतों को आस्ते आस्ते कम करो, बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। अब आप यदि उसको बढ़ाएंगे तो ईश्वर चिंतन नहीं होगा, जरूरतें बढ़ती जाएगी, आप फैलते जाएंगे, लेकिन मरने से पहले अपने आप को समेटना आना चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं दुकान लगाते हैं ना लोग, जो जब दुकान खुलेंगे तो अंदर में जो चीज है बाहर में फैला देते हैं, बाहर में फैला देंगे, दुकान से बाहर भी चीजें रहती हैं। लेकिन जब वो दुकान बंद करते हैं तो सारी चीजों को फिर समेट करके अंदर डाल देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यदि आप मनुष्य जीवन को समेट करके भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये कला आपके अंदर आनी चाहिए। कामना होगी तो आप अपने आप को समेट नहीं पाएंगे, अपने आप को और फैलाना शुरू कर देंगे। और फैलाएंगे, और जो फैलाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आसक्ति रहेगी, मोह रहेगा, लोभ लालच रहेगा, स्वार्थ रहेगा, जिसके नाते उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। संसार फिर आपको खींच करके ले आएगा। तो इसलिए निष्कामता अरण्य कांड ये शिक्षा देती है कि आपके जीवन में जो कामनाएं बढ़ रही है उसको आस्ते आस्ते कम करो, जरूरतों को कम करो, आवश्यकताओं को कम करो, और भगवान में मन लगाने के लिए प्रयास करो। जैसे भगवान राम सीता को ही देखते रहते थे, न कि शूर्पणखा की ओर दृष्टि निक्षेप की है। जो बालक वध है, बैर का अभाव है, कामनाओं का अभाव है, वही फिर किष्किंध्या कांड में प्रवेश करता है, जहां सुग्रीव और राम की मैत्री होती है। जीव और शिव की एकता। जीव संसार में फंसा हुआ है, अब जब आप संसार से हटेंगे तभी तो परमात्मा से मिल सकते हैं, नहीं तो सब लोगों को भगवत साक्षात्कार हो जाना चाहिए। भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, सब रूपों में है, लेकिन भगवान को दर्शन करना इतने आसान नहीं है। आप देखेंगे तुलसीदास जी महाराज को कई बार भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन वो पहचान नहीं पाए।
हनुमान जी गुरु रूप में आकर के उनको इशारा करते हैं, अरे जिसको तू तिलक लगा रहा है ना वो स्वयं भगवान है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वहां भगवान भी है। लेकिन भगवान को पहचानने के लिए उस प्रकार के दृष्टिकोण चाहिए, उस प्रकार की दृष्टि चाहिए। देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। तो हनुमान जी को लगा कि भाई इसको ऐसे ये समझ नहीं पाएगा, गुरु ही समझाते हैं। बिना गुरु से कोई भगवत अनुभव नहीं कर पाएगा। गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज रमण महर्षि के पास जब गए, उनको गुरु करना चाहते थे, तो रमण महर्षि ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे गुरु नहीं हूं। आजकल तो लोग है दीक्षा लेने के लिए, इधर आप बैठो, थोड़ा पानी छीटो, तुम मंत्र दे दो, चेला बनाना चाहते हैं। अब उनको लगा ये जमींदार घर का लड़का है तो भक्त बन जाएगा, बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत दक्षिणा मिलने वाली है, चलो इसका संस्कार करा देते हैं, उसको मंत्र दे देते हैं। लेकिन रमण महर्षि ने कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुमको गुरु मिलेंगे कोई और है, थोड़ी और खोज करो, आपको गुरु की प्राप्ति होगी। तो कहने का अभिप्राय, फिर गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज शिवानंद स्वामी जी के साथ कई बार पत्राचार किए, और जो असली स्थिति है उसको बताते थे कि ऐसी स्थिति में मैं हूं। तो अंतिम में स्वामी शिवानंद जी महाराज कहे चलो मेरे पास आ जाओ। फिर घर बार सब छोड़ छाड़ करके स्वामी शिवानंद जी के चरणा शरणपन्न जब हुए, तो देखते ही स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा देखो ये मेरा उत्तराधिकारी आ गया। देखते ही दूरदृष्टि। तो गुरु ही दृष्टि देते हैं जिसके माध्यम से आप परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो किष्किंध्या जो कांड है, जीव और शिव की मैत्री है। अनंत जन्मों से आप परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं, परमात्मा से दूर हैं, और अनेक प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, परेशानी में गुजर रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा के साथ आपकी जब मैत्री हो जाती है, परमात्मा के साथ आपका जब मिलन हो जाता है, तो आप स्वयं भी परमात्मामय हो जाते हैं। जैसे आप सोच लीजिए, गंगोत्री से गंगा निकल करके आ रही है। यथा नद्यः संध्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्याय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्ता परात्पर पुरुषम मुपैति दिव्यम। मुंडक उपनिषद में बताया गया है, यथा नद्यः संध्यमाना, बहने वाली जो नदियां हैं, और गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनेत्री से निकलती है, लेकिन सब समुद्र अभिमुख में दौड़ रही है। और जब समुद्र के साथ मिल जाती है तो नाम रूप छूट जाते हैं। ये गंगा है, ये यमुना है, ये कृष्णा है, काबरी है, सरस्वती है। और गंगा का जल जब समुद्र में मिल जाएगा तो वो भी नमकीन हो जाती है। गंगा नमकीन हो जाएगी कि नहीं? ऐसा नहीं कि समुद्र के मिलने के बाद गंगा के मधुर जल अलग रहेगा, मिलने के बाद वो भी नमकीन जल हो जाता है। तो भगवान के साथ जब आप मिलते हैं तो आप भी भगवतमय हो जाते हैं। आपके अलग से कोई
अस्तित्व नहीं रहता है, भगवान के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो जीव और शिव की मैत्री होती है, किष्किंध्या कांड में उसको बताया गया है। और आगे सुंदर कांड आता है। ये सब साधना के एक एक स्टेप है। भगवान के साथ जब मैत्री हो जाएगी, अब उसके बाद सचमुच में आपका जो जीवन है सुंदर बनेगा। जब तक संसार के साथ मैत्री है, तब तक जीवन में दुख ही दुख है, और उस दुख से अपने आप को आप हटाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति प्रयास करता है, केवल मनुष्य नहीं, कीड़े मकोड़े भी दुख होगा तो दुख से मुक्त होने के लिए कोशिश करते हैं। पशु पक्षी भी मुक्त होने के लिए कोशिश करते हैं, आदमी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक भगवान के साथ एक ही भाव को आप प्राप्त न हो जाए। अब उसके बाद आपका जो जीवन है वो सुंदर बनता है। शरीर सुंदर बने नहीं, जिसका मन सुंदर है सचमुच में वही सुंदर है। तो ऐसा मन जहां भगवान समाये हुए हैं। महात्मा लोग एक कथा कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण और गोपियां रंग खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? लठमार होली उसमें चलती है, बरसाना और ब्रज में। तो रंग खेल रहे थे। एक सखी कहती है दूसरी सखी को, मेरे तो रंग छूट ही नहीं रहा है, मैं बहुत प्रयास कर रही हूं लेकिन मेरे रंग नहीं छूट रहा है। तो दूसरी सखी कहती है, तुम्हारे शरीर में तो कहीं रंग है ही नहीं, तुम्हारे शरीर में कहीं भी रंग नहीं है, कैसे कह रही कि रंग नहीं? बाहर के रंग की बात मैं नहीं कह रही हूं, बाहर जो अगुर और गुलाल लगा था वो तो छूट गया, लेकिन उस रंग के माध्यम से आंखों के द्वारा भगवान जब मेरे दिल में प्रवेश कर गए और जो श्याम रंग उसमें लग गया, वो रंग कितने भी मैं सफाई करने के लिए प्रयास कर रही हूं लेकिन छूट ही नहीं रहा है। वो सबसे परेशानी तो तब हो रही है कि जब मैं रोटी सेकने के लिए जा रही हूं और भगवान का चिंतन करने लग जाती तो रोटी जल जाती, सास आके गाली देती है। दूध दुहने के लिए जाती हूं, बिना पात्र रखे दूध दूह रही, बिना पात्र से दूध रहेगा क्या? दूध तो बह जाएगा। सास देख करके चिल्ला करके आ करके गाली गलौज कर रही है, लेकिन मेरे को तो होश ही नहीं है, मैं तो भगवान का चिंतन में लगी हुई हूं। तो अंदर यदि किसी का सुंदर है, अंदर में यदि परमात्मा बसे हुए हैं, तो सचमुच में उसका जीवन सुंदर है। लेकिन हम लोग इतने जागृत थोड़ी हैं, लोग घर को सजाने में लगे हुए हैं, शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, मन को सजाने के लिए बहुत क्वचित व्यक्ति है जो जागृत होते हैं। तो सुंदरकांड का अभिप्राय जीवन सुंदर होना, भगवत साक्षात्कार होगा तब जाके जीवन सुंदर होता है। सजातो एन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को बा न जायते। परिवर्तनशील संसार में हर व्यक्ति को मरना है, आज नहीं तो कल, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन धन्य है, सराहनीय है, जिसके पैदा होने से कुल का नाम उच्च हो जाता है। और प्रहलाद भले वो असुर बालक थे, पिता विरोधी थे, लेकिन पैदा होने से ही
भगवान के भक्त थे, इसलिए उनके जो कुल है पवित्र हो गए, वंश पवित्र हो गए। तो जीवन सुंदर बने, ये सुंदर कांड है जिसके ऊपर हम लोग चिंतन करेंगे। लेकिन उसके बाद लंका कांड भी है। क्या है? लंका कांड। तो लंका कांड का अभिप्राय, मन के अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वैर, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, प्रतिसाद, नकारात्मकता है, जो कुछ भी है, इन सब चीजों को जो दूर करें। देखो, बाहर के शत्रु को माने एक गोली ले ली कि 20 खिला दे, तुरंत मर जाएगा वो 2 सेकंड। लेकिन अंदर में जो शत्रु है, काम, क्रोध आदि है, कितने जन्मों से हम मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी तक वो लोग मरे नहीं है। काम, क्रोध आदि बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए अंदर में जो शत्रु है, क्योंकि भगवान सबको मारने के बाद सीता का उद्धार करते हैं, तो जब तक शत्रु है तब तक वहां सीता का अभिप्राय शांति। जब तक शत्रु है तब तक शांति नहीं है। बाहर में भी शत्रु होंगे तभी भी शांति नहीं है, लेकिन अंदर में जो शत्रु है उसको यदि आप मार लिए तो सचमुच में आपके जीवन में शांति आएगी। और उसके बाद उत्तराकांड है। उत्तराकांड का अभिप्राय ज्ञान की उत्तरावस्था। ज्ञान होने के बाद जो जीवन मुक्त महापुरुष लोग रहते हैं, ज्ञान हो गया लेकिन फिर भी जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है। अब शरीर रहेगा तो लोक हित में उस शरीर को लगाते हैं। जो भी जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, साधक है, उनका मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनको भगवान में लगाने के लिए प्रयास करते हैं। गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज उड़ीसा में बहुत बार आए, बहुत कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत भक्त भी बने, लेकिन केवल इतने में सीमित हो जाने से नहीं होगा जब तक आत्म कल्याण न हो जाए। उससे और भी आगे बढ़ना है। कि बहुत लोग है ना, गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, मैं उतने में खुश है, उतने में खुश है। कहीं मैं एक जगह पे गया था तो उनके घर में स्वामी जी गए थे, एक कहीं चेयर में बैठे थे। अब वो चेयर की पूजा करते हैं, स्वामी जी बैठे थे। मैं कहा कि चेयर की पूजा करते, स्वामी जी कुछ कहे भी होंगे आपको, उसको आप पालन करते हैं कि नहीं? तो वैसे चेयर में ही रह गए, चेयर में फूल चढ़ाते रह गए। स्वामी जी जो कहे उसको तो आप भूल गए। आत्म कल्याण के लिए जरूर स्वामी जी कुछ कहे होंगे, लेकिन व्यक्ति उसको नहीं चिंतन करता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, जैसे कोरोना बीमारी है ना, तो अभी एक नई बीमारी शुरू हुई है और उस बीमारी का नाम क्या है? कोकी। क्या बीमारी है? कोकी। भाई कोकी क्या बीमारी है? ये भी एक बीमारी है। उन्होंने कहा भगवान को सब मानते हैं, को का मतलब भगवान को सब मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं, भगवान की वाणी को कोई मानता नहीं है। अब भागवत है, रामायण है, स्मृतियां हैं, वेद है, उपनिषद है, ये सब भगवान की वाणियां हैं। अब उसको यदि आप पालन नहीं करेंगे, अब राम जी का नाम इतने प्रसिद्ध इसीलिए हुआ
कि दशरथ जी की बात मानी उन्होंने। अब नहीं माने होते तो उस समय भी झगड़ा झंझट होता और अयोध्या कई भाग में बंट जाता, अलग अलग हो जाते। तो कहने का अभिप्राय, भगवान को तो हर व्यक्ति मानता है, वो पूजा पाठ करता है, फूल फेंकता है, चावल फेंकता है, व्रत करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन भगवान बहुत सारी बातें बताए हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे और भी कोई शास्त्र हो, पुराण हो, उसको व्यक्ति पालन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि कोकी एक बीमारी है, कोकी। भगवान को तो मानते हैं, भगवान की वाणी को कोई स्वीकार नहीं करता है कि भाई गृहस्थ को ऐसा रहना है, सन्यासी को ऐसा रहना है, ब्रह्मचारी को ऐसा रहना है, वानप्रस्थी को ऐसा रहना है। तो भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, वो उपदेश को यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे भाई, डॉक्टर की बात तो आप मानते हैं, ये छोटी सी बीमारी भी हो जाए तो डॉक्टर जब कहते हैं, सतर्क करते हैं, तो व्यक्ति सतर्क हो जाता है। अब ये तो अनंत जन्मों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करनी है, तो उनकी बात को भी तो स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये रामचरित मानस में ये जो 7 सोपान है, अंतिम सोपान ज्ञान की उत्तर अवस्था है। तो लेकिन हम लोग सब कांड के ऊपर तो विचार नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग सब पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी कुछ रहस्य है जिसको आप पहले तो जानना चाहिए व्यक्ति को। पहले जानो, फिर मनन करो, फिर जीवन में आचरण में उसको उतारो। अब व्यक्ति जानेगा नहीं तो फिर आचरण में कैसे ला सकता है? तो पहले उसको जानना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज है, इसमें रामचरित मानस जो रामायण है, राम जी की कथा है। इसमें किसकी कथा है? राम जी की कथा है। लेकिन सुंदर कांड एक ऐसा है जिसमें हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी की कथा है, उसमें भगवान नहीं, भक्त की कथा है। अब हनुमान जी कैसे भक्त होंगे कि रामायण के अंदर उनको स्थान दिया गया। एक महात्मा बता रहे थे बहुत सुंदर बात, हनुमान कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। अब इस 4 वर्ण के ऊपर यदि आप विचार करेंगे, हा का मतलब होता है हाँ, स्वीकार करना। अब जो परिस्थिति आ रही है, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो परिस्थिति आएगी कि नहीं आएगी? अब ठंड आने वाली है, कोई कहेगा नहीं मेरे को ठंड नहीं लगेगा। अरे भाई, ठंड आएगी तो सबको लगेगी। धूप 45 डिग्री 47 डिग्री धूप पड़ रही है, तो एक व्यक्ति को छोड़ करके पड़ेगी कि सबके ऊपर पड़ेगी? जो परिस्थिति, अब कोरोना जो बीमारी आई, अकेले किसी के लिए आई कि सबके लिए आई? जो सतर्क हुए वो बच गए, लेकिन जिसका प्रारब्ध आ जाता है, घर के अंदर रह करके भी उसको बीमारी हो जाती है। तो सबके लिए परिस्थिति आती है। अब उस परिस्थिति को लेकर के रोना नहीं चाहिए। अब परिस्थिति का अभिप्राय, महात्मा लोग तो कहते हैं जैसे आपके जीवन में दुख आ गया, दुख आया तो दुख को स्वीकार करो।
अच्छा, यदि कोई व्यक्ति दुख आ गया, रो गया वो 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा, तो दुख चला जाएगा कि नहीं? रोने से दुख चला जाएगा? और स्वीकार करो उसको। आप ऐसे इस प्रकार के कर्म किए हैं तो दुख आएगा, पुण्य किए हैं सुख आएगा। जितने पुण्य किए उतने सुख आएगा। जैसे आप सोचिए, बैंक में कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया जमा करके रखा है और एक व्यक्ति 1 लाख रुपया जमा करके रखा है, तो दोनों को समान इंटरेस्ट मिलेगा कि कम ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? वो कहना है मैं भी तो बैंक में पैसा रखा हूं, मेरे को कम क्यों मिलता है? अरे आप जितने रखे हैं, जितने शुभ कर्म किए हैं, वो बैंक बैलेंस है, जितने किए हैं उतने आपको मिलेगा। तो उसमें संतुष्ट होना चाहिए कि भाई मैंने बहुत कम पुण्य किया था, इसलिए कम सुख मिल रहा है, अभी मुझे ज्यादा पुण्य करना है, अभी अधिक पुण्य करना है, सतर्क होना है, सुंदर बनाना है जीवन को, तो वो फिर आगे चल करके सुखी हो सकता है। लेकिन जो भी आ रहा है उसको स्वीकार करना परिस्थिति। लेकिन कहते हैं नो शब्द का अर्थ और एक चीज है, नो का अभिप्राय जो शरीर के लिए नुकसानदेह है उसको निषेध करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति आपको ला करके बीड़ी दे देगा, पिएंगे क्या? कोई आएगा दे देगा तो पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। एक बार वृंदावन में उड़िया बाबा जी महाराज थे, तो उस समय बहुत सारे महात्मा लोग सत्संग सुनते थे। महात्मा लोग, ब्रह्मचारी महात्मा, गृहस्थ कम रहते थे, लेकिन महात्मा लोग अधिक रहते थे, जो साधक हैं। तो वहां एक ब्रह्मचारी था जो महाराज जी के सामने रोज आके बैठता था। लेकिन ब्रह्मचारी था, उसको कुछ सन्यासियों को कर्म करना, वो लोग कर्म त्याग कर दिए, इसलिए सन्यासी लोग कर्म नहीं करते हैं, जैसे तर्पण फर्पण आदि ना, पहले से उनका समाप्त हो गया। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उनको करना पड़ता है, रोज संध्या बंदन करना पड़ेगा, तर्पण करना पड़ेगा। अब संध्या बंदन करेंगे, तर्पण करेंगे तो कुशा लगाना पड़ेगा आपके अनामिका अंगुली में। क्या लगाना पड़ेगा? कुशा धारण करना पड़ेगा। कर्म करते समय उसका विधान है। एक दिन वो सोने की अंगूठी पहन करके आ गया, वो ब्रह्मचारी सोने की अंगूठी पहन करके आया, वो सामने बैठा है। तो सत्संग जैसे समाप्त हो गया, उड़िया बाबा जी महाराज उनको कह रहे, ब्रह्मचारी ये क्या पहन रखे हो? महाराज सोने की अंगूठी है। क्योंकि वो जो कुशा है ना, रोज पहनना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, बनाना पड़ता है, नया करना पड़ता है। सोने की अंगूठी पहन लिए तो बस उसके सब्स्टिट्यूट है, इसको ना खोलना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, हर समय इसको पहने रहो। और महाराज जी को कहा कि महाराज मैं किसी को मांगने के लिए नहीं गया था, एक भक्त प्रेम से मुझे दिए। क्या कहा? एक भक्त मुझे प्रेम से दिए तो इसीलिए मैं ले लिया, इसको प्रारब्ध में जो है तो क्या किया जाए उसको। तो महाराज जी ने कहा अब किसी की लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, ला करके दे देगा कि भाई तुम इसको रखो, तो रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं, लड़की को क्यों रखूंगा, तो सोने को क्यों रखे? अरे भाई त्याग करना है तो त्याग करो उसको भी। जहां स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं ये तो ग्रहणीय है, जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो त्याज्य है। ब्रह्मचारी को जैसे रहना है उस प्रकार आपको रहना चाहिए। फिर जाकर के वो सोने की अंगूठी लौटा दिया। तो कहने का अभिप्राय जो नुकसानदेह है उसको स्वीकार नहीं। अभी हमको कोई जाके कहेगा नहीं महाराज बहुत सुंदर
मछली मांस बनाए आपके लिए, तो खाएंगे क्या? जो नुकसानदेह है, साधना में विरोधी है, हनुमान के जो 9 शब्द है वो निषेध करता है। परिस्थिति को तो स्वीकार करोगे, लेकिन आपके लिए चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे जो निषेध किया गया है वो यदि प्राप्त भी हो गया तो निषिद्ध है।